So have you guys done the numericals of tooth sheet 1? So fourth question. Okay. You have done all rest of 3 questions. Hello? Yes, sir. Okay. So I think we have done this in class, how to do simple circuits which have series and parallel combinations of diodes. So by replacing these diode with their equivalent circuit, depending upon whether they are forward bias or reverse bias, now try to solve these 3 questions, these 3 parts. Sir, excuse me, sir. Yes. सर बी पार्ट में अर्थिंग का है ना, वो समझ नहीं आ रहा कि सबसे पहले वाला डायोड रिवर्स है कि फॉरवर्ड. ये वाला पार्ट. यस सर. करंट की डायरेक्शन ये प्रेडिक्ट हो रही था. इसमें आप फिर ऐसे देख सकते हो कि ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये आपका डायोड का एन साइड है और ये आपके डायोड की पी साइड है. सिमिलरली दिस इज एन साइड एंड दिस इज पी साइड. तो आपका नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एन से कनेक्टेड है, तो आप कह सकते हो कि दिस डायोड इज फॉरवर्ड बायस. Similarly, negative terminal is connected to this diode, so we will say that this diode is also forward bias. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से जाएगी क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से आपका करंट निकलेगा. ठीक है, जब करंट आपका यहाँ पहुंचेगा उसके बाद वो 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ. फिर आपका यही करंट यहाँ से जाएगा और यही करंट यहाँ से आएगा और फिर दोनों मिलके आपका ये वाला करंट बना देंगे. ठीक है, so both the diodes will be forward bias. Now calculate the value of current I. Okay guys, try to finish these 2 questions as fast as you can. Then we will move to the next tutorial sheet. Abhishek Kumar. Abhishek. Arjun. Yes sir. आपका हुआ सेकंड क्वेश्चन, मतलब फोर्थ का बी पार्ट? कर रहा हूँ सर अभी. ओके ट्यूट सबमिट का कैसे? वो मैं आपको जब खत्म होने वाला होगा तब बताता हूँ. क्लास के बाद ही सबमिट करने के बाद में भी कर सकते हैं आज के दिन में. हाँ हाँ हाँ, मतलब आपको नेक्स्ट मंडे तक, नेक्स्ट जब भी आपकी ट्यूट होगा तब तक का टाइम मिलेगा. So you can submit these questions till next Tuesday. सर अगर आप अभी कर लेते हो ड्यूरिंग द सेशन तो सबसे अच्छा है, आप अभी के भी सबमिट कर पाओगे. सर यस सर आज ट्यूट नहीं करना है?
नहीं, ट्यूट 1 में 3 क्वेश्चन हो चुके थे, 4th क्वेश्चन करके फिर हम ट्यूट 2 पे जाएंगे। Okay. आपने कर लिया ट्यूट 1 कंप्लीट? Yes, sir. Okay, then you can go to the LMS and from there you can download the tute sheet 2 and try to Okay. solve the numericals. सेकंड क्वेश्चन नहीं हुआ बस, फोर्थ का सेकंड। Fourth Fourth का का B B बाकी part. हो गए? यस सर, बाकी सब कर लिया। ओके, और किसका नहीं हुआ अभी बी पार्ट? जसकीरत? सब हो गया है। बी पार्ट हो गया? यस। ओके ओके, तो चलो मैं एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब दोनों डायोड हमारे जो वो फॉरवर्ड बायस है वो तो हमें पता लग गया है, ठीक है। अब फॉरवर्ड बायस हो गए तो उनको इक्विवेलेंट सर्किट से हम रिप्लेस कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इस कनेक्शन का जो है वो अल्टरनेटिव बना रहा हूँ इसके पैरेलल में ही, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बैटरी लगाएंगे, इसकी डायरेक्शन हमारी होगी इस तरीके से, ठीक है। बाद में आपका रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब आपको करंट आई निकालना है तो इसके अंदर आप जो है वो केसीएल केवीएल लगा के उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो 20 माइनस आई आर माइनस 0.7 इक्वल टू 0। तो आपका 20 माइनस 0.7 बन जाएगा 19.3 इज इक्वल टू आई आर, and 19.3 divided by r is your 20, so that will be your this 9 point, कितना आंसर आएगा ये 9.635 समथिंग, मैं 9.65, 0.965, तो नीचे आपका 20 है। आ गया समझ में? बेसिकली हमें दूसरे डायोड की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हमने इस ब्रांच में करंट निकालना था। अगर वो बोल देता कि हाँ इस ब्रांच में करंट निकालना है तो फिर हमें फिर उसकी भी जरूरत पड़ती। ओके सर। ओके, so I think we have done, I think all of you have done these numericals of tute sheet 1. Now let's move to tute sheet 2. Can you guys see this? Yes sir. Okay. So your first question is determine the respective values and sketch the waveform of VI, VD and ID for the half wave rectifier circuit as shown in figure 1. Input wave to the circuit is a sinusoidal signal of frequency 60 Hz. Consider the following condition. The first part A is PN junction diode is ideal, and B part we have to consider diode is made up from silicon, and we will take VT is equal to 0.7 volt. So now you have to determine the different values and you have to sketch the waveform. So whenever we have to sketch the waveform, जब भी आपको वेवफॉर्म स्केच करने को बोला जाए उस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले इनपुट वेवफॉर्म जो आपका है VI वो बनाएंगे, ठीक है। VI जनरली हमें दिया होता है कि एक इनपुट वेव है, साइनसोइडल वेव है, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, तो उसका आप एक या दो साइकिल जो है वो ड्रॉ कर लीजिए। नाउ विद रिस्पेक्ट टू दैट VI वी विल ड्रॉ द वैल्यू द प्लॉट ऑफ VD एंड ID। पहले हम VI का स्केच बनाएंगे, उसके ठीक नीचे उसी टाइम पीरियड के हिसाब से हम VD का बनाएंगे।
ठीक है, अब इसमें जो है आपका वी आई का मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है वी डी सी यहाँ पे दिया हुआ है एक, तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे वी डी सी। तो वी डी सी आपका एक तरीके से जो है वो आउटपुट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से आपको बैक साइड में जाना पड़ेगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट वेव। तो पहले तो आप सिंपल एक इनपुट वेव फॉर्म बनाइए। साइनसोइडल है वो आपका यहाँ पे गिवन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, तो यहाँ पे आप 1/60 लिख सकते हो टाइम पीरियड। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखना पड़ेगा, उसको निकालना है Vm निकालना पड़ेगा आपको। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो हम रिवर्स में चलेंगे। सपोज आपको ये इस तरीके की वेव फॉर्म इनपुट में दी हुई है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ बिलो दिस दी आउटपुट वेव फॉर्म। ठीक है, तो आप पहले कंसिडर कीजिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है VDC इज इक्वल टू 2 वोल्ट। So if you remember the formula for VDC in half wave rectifier, then you can calculate the value of Vm. 0.316 into Vm. Yes. Same आपको formula use करना है। You have to use this formula that VDC in half wave rectifier is equal to 0.318 times Vm. ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप यहाँ से Vm निकाल सकते हो। तो पहले आप उसकी वैल्यू बताइए कितनी आई है। So 6.28. 6.28. So you can match your answer from here. Yes. That Vm is equal to 6.28. ठीक है, तो अब आपकी इनपुट वेवफॉर्म जो पहले जो वेवफॉर्म आपने स्केच कर दिया था, अब आपने उसका मैग्नीट्यूड बता के इनपुट वेवफॉर्म आपकी जो है वो एग्जैक्ट बन चुकी है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द स्केच फॉर VD, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। मेथड जो है आप वही यूज करना। ठीक है, पहले हम एक्सिस बनाएंगे। ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल हो जाएगा और ये हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल हो जाएगा। आप जब बनाएंगे तो उसको स्केलिंग ठीक से ध्यान में रख लेना। ठीक है, नाउ दिस इज आवर प्लॉट फॉर VD। तो अब आप ये बताइए, जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा उस टाइम पे डायोड आपका फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है इस सर्किट में? Forward. फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस है तो हम डायोड को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? Battery. बैटरी से। बैटरी की किस तरीके से होगी? Yes. ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दो पार्ट करने हैं, A और B।
ए पार्ट में अगर आपका डायोड आइडियल है तो बैटरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. 0। तो 0 अगर है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द डायोड कितना मिलेगा? Slow V जीरो का मतलब क्या है कि आपकी एक स्ट्रेट लाइन है और इसके Yes. किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस वी डी मेजर करोगे तो वो कितना आएगा? 0. 0। VI दैट मीन्स फॉर, हाँ जी बोलो। सर स्ट्रेट लाइन होगी तो जो अच्छा ठीक है सर, ठीक है। 0, ठीक है। तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि आपका हमारा जो प्लॉट आएगा फॉर वी डी दैट विल बी 0। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल हमें देखना पड़ेगा अब कि नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा डायोड कैसे काम कर रहा है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल है, आइडियल डायोड है, तो कैसे काम करेगा? Open circuit. ओपन सर्किट, ठीक है। अब ओपन सर्किट है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा कनेक्टेड है वी इनपुट। तो यहाँ पे अब हमें वी डी अगर हम मेजर करेंगे तो कितना आएगा? VI input. जो भी हमारा वी आई है एज इट इज, और वी आई हमारा क्या है? दिस। तो हमारा ये एज इट इज यहाँ पे 6.8. आपको, हाँ 6.28 लिख देंगे. नहीं, उसमें तो वी आई आपका चेंज होता रहेगा तो वी डी भी चेंज होगा फिर। Yes. Okay. हाँ, This is what is this VN? वेयर इज वी एन? वी एम, VN beside the diode there is a VN. दिस इज वी डी। डायोड वोल्टेज वी डी। ठीक है, तो वो हमारी तो एज इट इज जो भी इनपुट इसकी average वोल्टेज होगी, value? नहीं आपकी एज इट इज यही आएगा। जब वोल्टेज इसकी ये वाली होगी तो उसको वही मिलेगी, Yes. जब ये होगा तो यही मिलेगा, जब ये वाली होगी तो उसको वही मिलेगी। Means उसकी जैसे maximum जैसे- value 6.28 होगी. हाँ, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आप फिर यहाँ पे जो है बनाना जरूरी है, आपको ये दिखाना कि दिस इज योर वी एम माइनस। ठीक है, Yes. so this will be the graph for VD। अब सिमिलर आपको ग्राफ बनाना है ID का। तो बनाइए, ID के लिए सोचिए आप। पहले फॉरवर्ड बायस के बारे में हम बात करेंगे। तो जब फॉरवर्ड बायस है, आइडियल डायोड है, तो हमारा जो ये वाला कनेक्शन है वो सिंपली इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम भी भूल सकते हैं, इसको भूल जाइए, अब आइडियल डायोड है। ठीक है, और दिस विल बी दी करंट वैल्यू फॉर आई डी। अब इस सर्किट को आप सोल्व कर लीजिए। तो करंट कितना फ्लो करेगा? यूज करके I value निकालना. क्या R की निकालने की वैल्यू कह रहे यूज हो? करके I निकालना. यस, R की वैल्यू यूज Current- करके. या ID will be equal to V input divided by resistance R. So this resistance is your 2.2 kilo ohm. It's not 22 kilo ohm. 2.2 किलो ओम। आप इसको यूज कीजिए और VI की रिस्पेक्ट में उसको ड्रॉ कर दीजिए। तो बेसिकली होगा क्या कि जैसे जैसे आपका साइनोसॉइडल वोल्टेज सिग्नल बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा, जब वो घटेगा तो घटेगा।
तो इसका जो प्लॉट आएगा वो वेवफॉर्म में तो आपका ऐसा ही रहेगा जैसा कि इनपुट में था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू अब आएगी IM, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई करंट थ्रू द डायोड। अब IM की वैल्यू आप बता सकते हो, IM की वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम? VM डिवाइड बाई R। और यहाँ पे अगर I लिखोगे तो यहाँ से M हटा देना, तो यहाँ से भी M हटा देना। तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा सिंपली ID is equal to VI divided by R. This is for forward bias. Just 2.8 Yes. milliampere. 2.8 milliampere. Let's check the answer. $2.85 milliampere, yes. That is for the ideal diode. So this is for forward bias. Now similar to that you have to draw for reverse bias also. Now we know in reverse bias Zero. the current will be zero. Zero. There will be no current through the diode. तो आप उसको सिंपली ड्रॉ कर सकते हो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से लेके यहाँ। तो दिस इज द स्केच ऑफ ID, ठीक है। और हमें क्या करना था इसमें? ओके, यही तीन चीजें करनी थी। अब सेम तीनों चीजें आपको करनी है कंसीडरिंग द डायोड एट सिलिकॉन डायोड। तो उसमें यहाँ पे सिर्फ आपकी एक बैटरी लग जाएगी, यहाँ पे कुछ वैल्यूज में डिफरेंस आएगा, वो आपको देखना। कर पाओगे? Yes. कोशिश सर करो। मेरे को ना सर मेरे को Yes. जो डी वाला जो ग्राफ था ना उसमें फॉरवर्ड बायस के लिए तो आपने उसको जीरो वोल्टेज के थ्रू ले लिया। हाँ, इस बायस में आपने ओपन सर्किट में उसका ग्राफ बना दिया, वो मेरे थोड़ा कम समझ आया सर। अगर वो आप इसको ऐसे समझ सकते हो ना कि अगर आपने दो पॉइंट को सिंपली एक वायर से कनेक्ट कर दिया है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि the current will flow through that circuit in that branch, but the voltage drop across two ends of the branch will be zero. Why? Because there is no resistance component in that branch. हालांकि उसमें वायर का रेजिस्टेंस होता है पर उसको हम अभी नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी एक शॉर्टेड सर्किट में शॉर्टेड वायर के दो पॉइंट के बीच में वोल्टमीटर लगाओगे और रीडिंग लोगे तो वो जीरो दिखाएगा। ठीक उसी तरह अगर ओपन सर्किट में आप एमीटर लगाओगे, करंट को मेजर करने के लिए लगाओगे, तो वो रीडिंग जीरो दिखाएगा। हाँ सर, तो करंट जीरो हो जाएगा तो फिर वोल्टेज नहीं, जैसा नहीं है कि करंट जीरो है तो वोल्टेज नहीं होगा। अभी तो जब हमारा यहाँ पे वोल्टेज जीरो था, इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है। करंट तो उस टाइम पे यहाँ पे मैक्सिमम फ्लो कर रहा था, VI डिवाइड बाई R। यस सर। हाँ, तो हम उस पर्टिकुलर ब्रांच की बात कर रहे हैं कि उस कंपोनेंट से आपका पोटेंशियल ड्रॉप कुछ नहीं होगा, बट करंट विल फ्लो थ्रू दैट कंपोनेंट। ओके सर। ठीक है। और जब ओपन सर्किट होता है तो उसमें करंट फ्लो नहीं करता है, तो दैट मींस ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप विच अक्रॉस दोस टू एंड्स, जितने भी अपने बैटरी लगाई सारा का सारा उसी के अक्रॉस अपीयर हो रहा है। दैट्स व्हाई देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड दैट ब्रांच। सर यस, सर जो बी पार्ट है उसमें जब हम वी मैक्स निकालेंगे तो किसमें? उसमें जो सिलिकॉन की जो यस बी हाँ, पार्ट में बी जो पार्ट में। जब हमने वी आई निकालना है वी मैक्स, तो उसमें हम जो सिलिकॉन डायोड की जो पोटेंशियल आएगा उसको ऐड करेंगे ना? नहीं, वो तो आपको देखना पड़ेगा सर्किट में डायोड कैसे लगा हुआ है। यू जस्ट रिप्लेस द डायोड विद इट्स फॉरवर्ड इक्विवेलेंट में तो सर्किट। आपका क्या आ रहा है? एडिशन से आ रहा है? यस। हाँ, तो ठीक है, एडिशन से ही आएगा। आप आंसर से मैच भी कर सकते हो। ठीक है। हाँ।
हाँ भाई, कैसे करोगे इसको, बताएगा कोई? एनीवन? सर जो VD का है उसमें पहले तो रिवर्स फॉरवर्ड बायस में वो 0 हो जाएगा। नहीं, पहले तो आपको फर्स्ट पार्ट करना है, पहले VM निकालना पड़ेगा। वो तो चलो निकाल लिया आपने, निकाल लिया 6.98। यस 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 किसी को डाउट है VM निकालने में? सर वो आप अभी फॉर्मूला था पूछ ना, सकते हो। VD = 3.18 इज इक्वल टू VM - VT। हाँ हाँ हाँ, उसी से ठीक है। लेकिन वो आपका जो है ना, वो तभी काम करेगा जब आपको ये ध्यान हो कि ये सर्किट वही है हाफ वेव रेक्टिफायर का। कई बार मान लीजिए अब इसमें अलग अलग डायोड दे दिए, एक से ज्यादा डायोड दे दिए, तो करने का आपका तरीका फिर क्या है? यू सिंपली रिप्लेस इट विथ इट्स सर्किट। ठीक है, आप यहाँ पे बैटरी लगाइए, यहाँ पे कनेक्ट कीजिए और यहाँ पे कनेक्ट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे वो बता रहा है कि यहाँ पे आपको 2 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, और ये हमें पता है कि दिस इज 0.7 वोल्ट। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हम कितनी अप्लाई करें कि आपको यहाँ पे 2 वोल्ट मिले। ठीक है, तो पहले तो हमने जब था कि जब ये बैटरी नहीं थी तब हमारा आंसर आया था यहाँ से 6.28 वोल्ट। 2 ठीक है, और जब उस केस में अब हमें 0.7 वोल्ट का यहाँ पे ड्रॉप आएगा तो ऑब्वियसली वो 0.7 आपको ऐड कर देना। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो। अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं, ड्रॉ द ग्राफ फॉर VD। ठीक है, तो VD के लिए भी क्या करोगे आप? इक्विवेलेंट सर्किट तो बना ही दिया, तो VD के अक्रॉस कितना वोल्टेज है फॉरवर्ड बायस में? 0। नहीं, 0 कैसे है? 0.7 वोल्ट की तो वो बैटरी लगी हुई है। शॉर्ट सर्किट है। हाँ, हाँ। आप ये देखिए ना कि यहाँ पे आपका प्लस साइन है, मतलब एक मल्टीमीटर का वोल्टमीटर का एक एंड यहाँ पे लगा रहे हो
और एक एंड यहाँ पे लगा रहे हो, तो वो कितनी रीडिंग देगा? 6.28। नहीं नहीं, वो आपका रीडिंग देगा सर 0.7 जो वोल्ट। इनपुट है मतलब बेसिकली हमने क्या किया कि हम इन दो पर्टिकुलर एंड्स के ऊपर मल्टीमीटर के या वोल्ट मीटर के जो है वो वायर लगा रहे हैं, और यहाँ पे हम मेजर करना चाह रहे हैं कि हमारी कितनी रीडिंग देगा वो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा कि एक सिंपल बैटरी के अक्रॉस आप मेजर कर रहे हो कि वो कितना वोल्टेज है वहां पे ड्रॉप, तो वो आपको कितनी रीडिंग देगा? 0.7 वोल्ट। यस। ठीक है, तो 0.7 वोल्ट अगर जो वो देगा तो उसको आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए 0.7 वोल्ट। ठीक है, अब हम जाएंगे नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो उसके लिए हम सिंपली फिर क्या करेंगे, इसको रिवर्स बायस करो। रिवर्स बायस करेंगे तो उसका वो हम ड्रॉ कर देते हैं सिंपली। उसमें क्या आएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा बस ये। यस। अब यहाँ पे कितनी वोल्टेज मिलेगी? तो ये Vmax है। Vmax नहीं आएगी यहाँ पे। मतलब वी इन के हिसाब से। यस। हाँ, लेकिन उसमें आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी अभी। तो वो 0.7 ऐड नहीं करेंगे, हाँ, तो 6.28 हो जाएगी। 6.28। ओके। क्योंकि आप ये देखिए ना कि 0.7 के आप एक इसको करने का एक और तरीका जो बताता हूँ मैं आपको। आप क्या किया करो कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हो, इनपुट वेव फॉर्म में 0.7 वोल्ट की एक लाइन ड्रॉ कर दो आप पहले ही, कंप्लीट साइकिल के लिए। ठीक है, तो दिस इज माय लाइन फॉर VT, नी वोल्टेज ऑफ द डायोड। अब आप क्या कह सकते हो कि जहां पे भी वो इंटरसेक्ट कर रहा है वेव फॉर्म को, उसके अक्रॉस भी आप डॉटेड लाइंस बनाइए। अब आप ये कह सकते हो कि डायोड आपका फॉरवर्ड बायस कौन से रीजन में था? डायोड आपका फॉरवर्ड बायस सिर्फ इस रीजन में है, ये वाला जो रीजन है। इससे पहले इधर भी नहीं है, इसके बाद में भी नहीं है। तो फॉरवर्ड बायस अगर वो इस रीजन में है तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर रीजन में आपको 0.7 वोल्ट की आउटपुट मिलेगी VT। तो आप यहाँ पे जो ड्रॉ करेंगे वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही ड्रॉ करेंगे 0.7 वोल्ट VT। अब उसके बाद तो आपका डायोड रिवर्स बायस हो गया। तो रिवर्स बायस हो गया तो फिर उसको कितना आउटपुट मिलेगा वो आपको फिर यहाँ पे पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। अब वो 0 होगा या वो इनपुट वोल्टेज -VD होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। 6.28 हो गया इसमें तो। मैक्सिमम हो गया वो तो, लेकिन वेवफॉर्म तो बनानी पड़ेगी ना कंप्लीट। मतलब क्या है कि अगर आपकी वोल्टेज 0.7 वोल्ट भी है तब भी आपका ये 0.69 वोल्ट मान लो आप। ठीक है, आपकी इनपुट वोल्टेज जो है वो 0.69 वोल्टेज मान लीजिए आप प्लस की। उस टाइम पे भी आपका डायोड जो है वो रिवर्स बायस रहेगा। इसका मतलब क्या है, 0.69 वोल्टेज तक भी उसकी आउटपुट कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो यहाँ से इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर अगर आप आउटपुट चेक करोगे उसकी, तो यहाँ पे वो 0 आउटपुट देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। सॉरी, 0 नहीं, इनपुट के हिसाब से आउटपुट देगा। 0 में इसलिए बोले कि यहाँ पे वो जो है ओपन सर्किट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जितनी इनपुट आपकी यहाँ पे है उतनी ही आउटपुट आपकी, उतनी ही आपका यहाँ पे VD अपीयर होता रहेगा। जब तक फॉरवर्ड बायस नहीं है तब तक वो ओपन सर्किट है। तो जैसे जैसे VI बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा। जैसे ही VI 0.7 पे चला जाएगा, जैसे ही VI 0.7 पे चला जाएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा
और फिर उसके अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होगी वो इतनी ही अपीयर होगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, उसके बाद फिर डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। तो जितनी भी उसकी अक्रॉस इनपुट है वो एज इट इज यहाँ पे आती रहेगी और वो एज इट इज यूं की यूं चलती रहेगी। आप लोगों को ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए, क्योंकि हर न्यूमेरिकल में आपको ऐसे ही करना, ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल आपको ये मेथड, ये टेक्निक जो है वो यूज करनी है। यू ड्रॉ अ लाइन इक्वल टू वी टी, ठीक है, आप इनपुट ग्राफ में ही ड्रॉ कीजिए, उसके अक्रॉस जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे डॉटेड लाइंस ड्रॉ कीजिए। Now you can easily understand that in this particular region, above this line, the diode is forward bias, and below this line, the diode is reverse bias. So if the diode is forward bias, then we have to, then the VD appears across the diode is 0.7 volt. तो वो आपके 0.7 volt रहेगा। अगर 0.7 volt से कम है, then your diode is reverse bias, and any input that we have applied here, that will appear across these two terminals. तो जो आप इनपुट लगाओगे वो एज इट इज आपको यहाँ मिल जाएगा। So that's why we are moving with the along with the graph. जैसे जैसे ये मूव किया यहाँ से यहाँ, वैसे वैसे हमने यहाँ से यहाँ मूव किया, फिर ऐसे हमने यहाँ तक मूव किया। So this and this will be equal. Any doubt? Okay. Now try to draw the sketch for ID. सेम इन्हीं लाइंस की थ्रू आप कर सकते हो। आपको पता है कि स्टार्टिंग में जब हम उसको ड्रॉ करेंगे तो इस पर्टिकुलर रीजन में आपका डायोड जो है वो रिवर्स बायस है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो रिवर्स बायस है तो ओपन सर्किट है, तो डायोड करंट विल बी 0। तो उसके बाद जहां पर भी रिवर्स बायस है वहां पे आप सिंपली 0 की लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और जहां पे फॉरवर्ड बायस है वहां पे आपका फॉर्मूला काम आ जाएगा। V इनपुट डिवाइड बाई R होता अगर आइडियल डायोड होता। इसमें क्या हो जाएगा, V इनपुट माइनस VD डिवाइड बाई R। ठीक है, तो V इनपुट माइनस VT डिवाइड बाई R। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले V इनपुट तो आपका ये रहा, VT आपका ये 0.7 वोल्ट है, तो यहाँ पे जब 0.7 होगा तो 0.7 माइनस 0.7 0, तो करंट 0। जैसे जब बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ता जाएगा। तो ये तो हमें पता लग गया कि जो उसकी वेवफॉर्म होगी वो तो होगी साइनसॉइडल। ठीक है, लेकिन जो उसका क्या बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी वो आपको अभी बतानी है। ये वाली वैल्यू है, ये आपको बतानी है, IM। तो IM में आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V इन रख दीजिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V इन दिस केस वाज 6.98 minus 0.7, that comes out to be 6.28 डिवाइड बाई R। R की वैल्यू आपकी वही है 2.2। तो जब हमने आइडियल केस में किया था तब भी हमारी यही कैलकुलेशन थी और हमारा करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई थी 2.85 मिली एम्पियर, और इस केस में भी हमारी वही वैल्यू आएगी। ये देखिए 2.85 मिली एम्पियर, 2.85 मिली एम्पियर। तो IM का जो स्केच है उसमें एक डिफरेंस आएगा यहाँ पे, वो वाला जो आइडियल केस में था वो आपका कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जिस्ट करता था, ये एक बीच के पर्टिकुलर रीजन विंडो में एग्जिस्ट करेगा इन विच योर डायोड इज फॉरवर्ड बायस, अदरवाइज द वैल्यू ऑफ ID इज पीक वैल्यू जो है वो सेम रहेगी बस।
ठीक है, नाउ इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन इफ यू गाइस हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, क्योंकि रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सिमिलर। आपको वो इसी लॉजिक के हिसाब से, इसी मेथड के हिसाब से करने हैं। तो आप अगर कोई भी डाउट है तभी आप पूछ सकते हो, एनीवन। सर वीडी के ग्राफ में जब वो रिवर्स बायस हो गया, हाँ वीडी के ग्राफ में, यस, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू 0.698 होगी ना 0.628। ये वाली, यस। हाँ तो ये तो जैसे आपकी इनपुट वोल्टेज होगी उतनी ही रहेगी। ओके। जो आपकी इनपुट वोल्टेज आएगी ना उतनी ही रहेगी, क्योंकि बेसिकली आपका VD जो है वो V इन को फॉलो कर रहा है इन केस ऑफ रिवर्स बायस, एंड इन केस फॉर फॉरवर्ड बायस वो आपका यहाँ पे मेंटेन रहेगा। ओके। आइडियल केस में बस हमारा एक ही डिफरेंस था, यहाँ पे ये वाली लाइन थी। ओके, नाउ आई एम इरेजिंग दिस एंड नाउ यू गाइस हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए आज। सबसे पहले आपको वही करना है, एक्सिस बनाइए, इनपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर मेंशन है कि सिलिकॉन डायोड है, कि यहाँ पे स्पेशली मेंशन है दैट दीज आर आइडियल डायोड, तो ठीक है, आपको VT की कोई लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है दैट इन दिस रीजन विच डायोड आर फॉरवर्ड बायस। तो बताइए आप लोग। सपोज दिस इज अवर डायोड 1 and this is our diode 2. So in forward bias, which diode is in positive half cycle, which diode is forward bias? First one is reverse, second one is forward. Okay, second one is forward bias. तो second one is forward bias, तो हम उसको replace कर सकते हैं, आइडियल डायोड है सिंपली एक लाइन। Wire. ठीक है, नाउ सॉल्व दिस सर्किट एंड मेजर द वैल्यू ऑफ V नोट। V नोट भी आपका स्केच ही बनेगा, एक VI की फॉर्म में आएगा क्योंकि VI साइनसॉइडल है।
ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली वी आई लेके सोल्व करते रहो, इक्वेशन में वी आई रखो, यू विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर वी नोट। इसमें आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना है आपको, रजिस्टर कौन से दो सीरीज में है, कौन से दो पैरेलल में है। ठीक है, दिस इज 2.2, every register is 2.2 kilo ohm. Now similarly in reverse bias situation, this diode will be, sorry, this in negative half cycle this diode will be नहीं ऐसा नहीं है, आपने गलत बताया कुछ। हाँ नहीं, ठीक है। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल कौन सा डायोड आपका फॉरवर्ड बायस रहेगा? 1। तो उसमें हम सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देते, फिर हम सर्किट सॉल्व करेंगे, वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी नॉट। आपको ध्यान रखना है डायरेक्शन का, बोथ द केसेस में आप करंट की डायरेक्शन देखना, अगर वो सेम ही आती है, इस तरफ आती है तो आप ऊपर की तरफ रखेंगे वी नोट को, और अगर इस तरफ आती है तो आप नीचे की तरफ रखेंगे, क्योंकि आपका ये जो डायरेक्शन है दिस शुड मैच विद द साइंस दैट आर गिवन हियर, प्लस एंड माइनस, इनसे मैच होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे कोई वोल्टमीटर की पॉजिटिव नॉब लगी हुई है, यहाँ पे नेगेटिव प्रोब लगी हुई है, तो करंट की डायरेक्शन से पता लग जाएगा कि वोल्टेज आपका ऊपर की साइड में बनेगा कि नीचे की साइड में। वेवफॉर्म बनेगी साइनोसॉइडल, वो हमें पता ही है। मैग्नीट्यूड क्या आएगा वो डिपेंड करेगा, आप इस सर्किट को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंस वैल्यू। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, इस टाइप के सर्किट में अगर नेगेटिव जब देखेंगे वी इनपुट, तब भी एक तरह से वही सर्किट बन रहा है जैसा पहले के लिए बना था ना, पॉजिटिव के लिए सेम ही बन रहा है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि वो दिस इज एक्टिंग लाइक ए फुल वेव रेक्टिफायर। हाँ, मतलब इनपुट वोल्टेज आपकी नेगेटिव की तरफ हो सकती है नेगेटिव हाफ साइकिल में, ठीक है, बट our arrangement of diode and resistor is such that the current will flow in the same direction, so that means we will get positive output voltage। तो उसमें भी हमारी वोल्टेज इसी तरीके से दिखाई दे सकती है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें बेसिकली जब भी आप वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे, वेव यहाँ से तो मैच होगी इसके साइकिल के हिसाब से, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, तो आपको आउटपुट का भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना होगा। ठीक है, और फिर VDC भी निकालना है बाद में। ठीक है, यहाँ पे VDC दिया हुआ है, आंसर्स आपको दिए हुए हैं, यू हैव टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल ऑन योर ओन। ठीक है, नाउ फॉर सबमिशन द ट्यूट शीट यू हैव टू सबमिट द फर्स्ट ट्यूट शीट। अभी आप पहली ट्यूट शीट ही सबमिट कीजिए। उसके लिए आप अपने LMS के पोर्टल पे जाइए, ठीक है, यहाँ पे आपको वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, आप LMS पोर्टल में अपने सब्जेक्ट में जाइए और वहां आप देखोगे अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर, अनाउंसमेंट सेक्शन में आपके लिए यहाँ पे ट्यूट लिंक लिखा होगा कहीं, दिस वन नहीं, दिस इज फॉर लैब लिंक। सर सबसे एंड में था, नीचे था, सबसे एंड में था सर वो तो लिंक, दिस वन ट्यूटोरियल सबमिशन लिंक फॉर MT1। सर दिस इज फॉर U0 ट्यूट 0 नहीं, एक्चुअली मैंने इसको ना इसकी सेटिंग चेंज कर दी है, अब आप हर ट्यूट जो है वो यहीं जाके सबमिट कर सकते हो। ओके सर, लेकिन आप जब वहां पे सबमिट करोगे वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इट विल आस्क फॉर द ट्यूट शीट, कि कौन सी ट्यूट शीट आप जो है वो सबमिट कर रहे हो। ट्यूट 1 आज करनी है? हाँ, जैसे ये ट्यूट शीट 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अगर ट्यूट शीट 0 सबमिट करनी है तो ट्यूट 0 लिखिए, 1 करनी है तो 1 लिखिए, बाकी चीजें आपकी कॉमन है वो आप करते रहना। ठीक है,
और जिन लोगों ने अभी हाँ टूट 1 शीट आपको आज मतलब 2-3 दिन में कर देना, ठीक है? यस सर मेरे को ट्यूब शीट के लास्ट वाले क्वेश्चन के लास्ट 2 पार्ट्स में डाउट थे, तो फिर वो अच्छा, तो ऐसा करना है, आप कॉन्टेक्ट नंबर ले लो, मेरे से पूछ लेना, अभी तो क्लास का टाइम हो गया है। और ओके सर। तो फाइल को नेम कैसे करनी फाइल की? फाइल का नाम रोल नंबर _ T0 for tut 0 T1 for tut 1, ओके? ओके, सो नाउ आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। आप लोगों के जीआर के पास रोल मेरा नंबर की कॉन्टेक्ट जगह नंबर है? एप्लीकेशन नंबर। यस यस, आप लोगों के पास कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा? सर वन आपका जीआर कौन है इस ग्रुप का? सर मैम है। आप अपना ठीक है, तो जस्ट व्हाट्सएप में एक मैसेज व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर देना, ठीक है? ओके देन।